हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिसोर्स है हमारा दिमाग। पर सोचो, क्या होता है जब दिमाग कंफ्यूज हो जाए, जब हम गुस्से, ईगो या डर के साथ डिसीजंस लेते हैं। रिजल्ट, गलती पे गलती। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं कैसे क्लियर थिंकिंग तुम्हारी लाइफ के हर डिसीजन को इजी, स्मार्ट और सक्सेसफुल बना सकती है। ये बुक एक टूल बॉक्स है और मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे यूज करना है। सेक्शन 1, क्लियर थिंकिंग क्यों जरूरी है। हर दिन हम छोटे और बड़े डिसीजंस लेते हैं। क्या खाना है, कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, जॉब चेंज करनी है या नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम डिसीजंस इमोशंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और सोशल प्रेशर में ले लेते हैं। पी रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो तुम्हारी एग्जाम प्रिपरेशन चल रही है। तुम्हें डिसाइड करना है नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड देख लूं या 2 घंटे रिवीजन कर लूं। उस वक्त दिमाग कहता है बस एक एपिसोड देख लो, रिलैक्स हो जाओ। पर लॉन्ग टर्म में उस 1 घंटे की स्टडी तुम्हें बेटर मार्क्स ला सकती थी। ये रिजल्ट, जब थिंकिंग क्लियर नहीं होती, रिजल्ट्स भी ब्लर हो जाते हैं। सेक्शन 2, मेंटल ट्रैप्स को पहचानो। ऑटो पायलट एंड बायसेस। हम अक्सर बिना सोचे बस ऑटो पायलट पे डिसीजन ले लेते हैं। जैसे शॉपिंग में सेल 50% ऑफ देखकर बिना जरूरत के सामान खरीद लेना। ये होता है एंकरिंग बायस। फियर, ईगो एंड शेम। फियर, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इस वजह से अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। ईगो, मुझे ही सही होना है, इस वजह से सही एडवाइस इग्नोर कर देते हैं। शेम, मुझसे गलती हो गई, एक्सेप्ट नहीं करते और गलती रिपीट करते रहते हैं। पी एग्जाम्पल। एक स्टूडेंट ने गलत प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यूज की, बट एडमिट करने की जगह ईगो में आकर वही पैटर्न रिपीट किया और फिर से फेल हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस एंड नैरेटिव फैलेसी। हम अपनी स्टोरी को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे मेरी पहली स्टार्टअप आइडिया फ्लॉप हुई, मतलब मैं एंटरप्रेन्योर के लिए बना ही नहीं। रियलिटी, एक फेलियर का मतलब ये नहीं कि तुम खराब हो, शायद अप्रोच गलत था। सेक्शन 3, मेंटल मॉडल्स यानी दिमाग के टूल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। प्रॉब्लम को तोड़ दो बेसिक्स में। पी एग्जाम्पल। अगर तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले सोचो ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम है और मैं उस प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन कैसे दूंगा। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। हर डिसीजन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट सोचो। पी एग्जाम्पल। एक जॉब जिसमें सैलरी हाई है पर ग्रोथ कम, वर्सेज एक जॉब जिसमें सैलरी कम है पर स्किल स्ट्रांग बनते हैं। लॉन्ग टर्म में स्किल्स वाली जॉब ज्यादा वैल्यूएबल है। इन्वर्जन। गलती कैसे हो सकती है पहले सोचो। पी एग्जाम्पल। अगर तुम्हें सेविंग्स करनी है, सोचो पैसा बर्बाद कैसे होता है। इंपल्स शॉपिंग, अननेसेसरी ईएमआईज, अब इन चीजों से बचो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर यस एक और नो होता है। पी एग्जाम्पल। 4 घंटे पबजी खेलने का मतलब है 4 घंटे तुमने अपने करियर पे इन्वेस्ट नहीं किए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ऑलवेज बैकअप रखो। पी एग्जाम्पल। अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है तो एक छोटी मेडिकल प्रॉब्लम तुम्हें फाइनेंशियली क्रैश नहीं करेगी। सेक्शन 4, हैबिट्स एंड रिचुअल्स। राइट टू थिंक यानी जर्नलिंग। रोज लिखो मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, मेरा अजम्पशन क्या है, वर्स्ट केस क्या होगा। पी एग्जाम्पल। मुझे ड्रॉप ईयर लेना चाहिए या कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। लिखने से क्लैरिटी मिलती है। डिसीजन रिव्यू। हर महीने पिछले बड़े डिसीजंस का रिव्यू करो। पी एग्जाम्पल। मैंने जिम ज्वाइन किया था, एक्सपेक्टेशन फिट होने का, रियलिटी 2 हफ्ते बाद क्विट कर दिया। लेसन, मुझे छोटी रूटीन से स्टार्ट करना चाहिए। पॉज एंड डिले। बड़े डिसीजंस में 24 to 72 आवर्स रुकना। पी एग्जाम्पल। एंग्री ईमेल आया, तुरंत रिप्लाई ना करो, नेक्स्ट डे जब काम हो जाओ तब जवाब दो। सिग्नल वर्सेस नॉइस। हर इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं होती। पी एग्जाम्पल। 10 न्यूज ऐप स्क्रॉल करने की जगह एक ट्रस्टेड सोर्स पढ़ लो। डिसीजन ऑटोमेशन। छोटी डिसीजंस ऑटोमेट कर दो। पी एग्जाम्पल। कपड़े या ब्रेकफास्ट पे टाइम वेस्ट ना करो, फिक्स रूटीन रखो। सेक्शन 4, केस स्टडीज। करियर पिवट। एक आईटी एम्प्लॉय ने अपना करियर डेटा साइंस में शिफ्ट किया। पहले स्किल्स मैप किया, 6 महीना लर्निंग प्लान बनाया और शॉर्ट टर्म सैलरी कट एक्सेप्ट करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ अचीव की। इन्वेस्टिंग डिसीजन। एक बंदे ने हाइप के वजह से क्रिप्टो में पैसा डालने का सोचा, पर इन्वर्जन यूज किया, अगर क्रिप्टो क्रैश हो गया तो क्या होगा। उसने डाइवर्सिफाई किया और बचा गया। रिलेशनशिप डिसीजन। एक लड़की ने रिलेशनशिप कंटिन्यू करना या नहीं डिसाइड करने के लिए लिखा, क्या वैल्यूज मैच करते हैं, क्या पैटर्न्स हेल्दी हैं। इमोशंस के बजाय क्लैरिटी से डिसीजन लिया। सेक्शन 4, एक्सरसाइजेस। डेली रूटीन। सुबह लिखो एक गोल, एक ऑब्स्टेकल, एक एक्शन। रात में लिखो एक लेसन। वीकली ऑडिट। 3 डिसीजंस लिखो, क्या सोचा, क्या रिजल्ट आया, क्या सीखा। 30 डे चैलेंज। डे 1 to 7 जर्नलिंग, डे 8 to 14 हर दिन एक मेंटल मॉडल अप्लाई करो। डे 15 to 21 इन्वर्जन एक्सरसाइज एक प्रॉब्लम पे। डे 22 to 30 अपने डिसीजंस का रिव्यू करो। सेक्शन 7, नगेट्स यानी क्विक टिप्स।
डिसीजन से पहले इमोशन का नाम लो, फॉल्स अजम्पशंस लिखो और चेक करो। हर डिसीजन के लिए 3 पॉइंट क्राइटेरिया बनाओ। प्री मॉर्टम, पहले सोचो फेल कैसे होगा। क्लैरिटी पे इन्वेस्ट करो, बिजीनेस पे नहीं। आई डोंट नो की जगह बोलो आई विल टेस्ट इट। डिसीजन जर्नल बनाओ, अलग थिंकर्स को पढ़कर अपना दिमाग एक्सपैंड करो। सेक्शन 8, की टेकअवेज। क्लैरिटी हर दिन के छोटे इंप्रूवमेंट से बनती है। मेंटल मॉडल्स तुम्हारे दिमाग के टूल्स हैं, यूज करो। जर्नलिंग, रिव्यू और ऑटोमेशन से डिसीजन और स्ट्रांग हो जाते हैं। क्लियर थिंकिंग एक स्किल नहीं, एक लाइफस्टाइल है। आज से डिसाइड करो कि तुम अपने दिमाग को शार्पन करोगे। एक क्लियर माइंड तुम्हारी लाइफ के हर डिसीजन का डायरेक्शन बदल देगा। अगर तुम्हें यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करो और 30 डे चैलेंज स्टार्ट करो। अपने पहले वीक का रिजल्ट कमेंट में शेयर करो। मैं बेस्ट 3 स्टोरीज नेक्स्ट वीडियो में फीचर करूंगा।